सपत्नी उनका अभिनंदन। और यही के स्टूडेंट रहे, यही जिस कैंपस की रही है, चाहे वो एक दिन की तैयारी में गई हो, 2 दिन की तैयारी में गई, चाहे कव्वाली की बात हो, चाहे गजल की बात हो, या हो ग्रुप संगीत किया हो, ग्रुप डांस किया हो, ग्रुप सॉन्ग, हर चीज़ में रिकमेंड होकर आते थे। हमारे इन श्रद्धेय गुरुजी की बदौलत उनके आशीर्वाद से, और यकीन अभी हमारा कॉलेज का भी प्रोफेसर आपके सामने हरियाणा में भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका हृदय से अभिनंदन। आप चाहे तो कर सकते हैं, स्वीकार करें तमाम लोगों का। और अब आपके सामने आपके हरियाणा की संस्कृति
बड़ी मशहूर है। और इसके बाद जो किलकी की आवाज़ें पीछे से आई, उससे लगा कि हम जिंदा हैं, अभी हम युवा हैं, अभी हम वो नहीं हैं जो हम होना नहीं चाहते। तो स्वागत के रूप में जो उनके मन के अंदर भाव है, उनको एक आकार देने की कृपा करें। सुरेश मंचासीन श्रीमंत संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, कुलपति श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय वैद्यकर्ता सिंह धीमान जी, पूर्व कुलपति श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बलदेव जी धीमान, मुकेश वशिष्ठ जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर सुसीएम, परमजीत सिंह जी, चेयरमैन जिला परिषद कुरुक्षेत्र प्रतिनिधि, और मंच पर मौजूद विराजमान सभी सम्मानित अतिथि, मेरे सहपाठी जूनियर और सीनियर, मुझे सर ने आप सबका स्वागत करने के लिए बुलाया है। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं आपका स्वागत कर सकूं, और ना मेरी औकात है कि मैं आप सबका स्वागत कर सकूं। 2005 बैच का मैं हूं, उससे पहले 1971 या 1972 और 2020 बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो उस योगदान को सलाम करने के लिए आज 23 सितंबर 2023 को याद किया जाएगा, इसकी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। ये शुरुआत हुई 23 जुलाई 2023 से। वाइस चांसलर SKU वैद्यकर्ता सिंह धीमान जी से मिलना हुआ, औपचारिक मुलाकात थी। सर ने मार्गदर्शन किया, एक रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते पे उसी दिन से चले। उसी दिन हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में 300 कॉन्टेक्ट हमारे पास थे। धीरे 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 वो लिंक शुरू होते हुए आज एक कारवां 1100 समथिंग पे पहुंच गया। ये किसी एक की, किसी दो की उपलब्धि नहीं है, ये आप सबकी उपलब्धि है। आप सब ने उसमें योगदान दिया, आप सब ने उस पर विश्वास किया, उससे जुड़े, और आज इस भारी तादाद में आज इस पंडाल में मौजूद हैं। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं और यहाँ कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के लिए धन्यवाद। देखिए ये भी कितनी अच्छी सी परंपरा है। तो एक अनुरोध करूं कि जितनी हम मुंह से आवाज़ निकाल रहे हैं उतनी हाथों से निकाले तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अभी मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई पिता तुल्य डॉक्टर दिनेश जी, उन्होंने मुझे आके कहा कि पीछे से शोर बहुत आ रहा है जी। तो मैंने कहा कि जो मेरी वाणी में इतना दम तो है ही नहीं कि मैं किसी का शोर को ओवरलैप कर सकूं, क्योंकि जो शोर मचाते हैं वो भी कहीं ना कहीं तो मजबूरी होती है। मजबूरी में ही शोर मचाता है आदमी, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिलना होता है तो मन करता है ना कि सभी के बारे में पूछा जाए, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी का अमेरिका में, किसी का पास रहता है, किसी का दूर रहता है। तो ये सारी बातें सब सुख दुख बांटने में, इसीलिए तो ये समागम होता है। लेकिन ये हम बांटेंगे, अभी कुछ देर हम शांत होकर बैठेंगे, क्योंकि हमारे कुछ वक्ता हैं जिनकी वाणी यकीनन हमारा मार्गदर्शन भी करेगी, जीवन में बहुत कुछ देकर जाएंगे। हम किसी भी अवस्था में हो कुछ न कुछ ग्रहण करने की हमेशा एक वृत्ति हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़, और हमारे जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि जो खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि मैं शायद प्रोटोकॉल को कुछ न कुछ हानि पहुँचा रहा हूँ, और मेरा होमवर्क भी बड़ा कमज़ोर है। मैं आज एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आ गया, लेकिन मैंने घर में कोई तैयारी नहीं की, मैं पढ़ा भी नहीं। यहीं आके कुछ पन्ने पलट लिए और आपके सामने एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ खड़ा हो गया। तो कुछ भी गलतियाँ जो रह जाएं तो प्लीज़ आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरी गलतियाँ कार्यक्रम में यहाँ प्रस्तुति में किसी प्रूफ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर बलदेव कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर चिकारा जी, वर्तमान के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलेंद्र खुराना जी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर नरेश भार्गव जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे मित्र का नाम ना मैं लूँ तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा से न्याय नहीं होगा, डॉक्टर बलबीर संधू जी, और आज इस खुशी के मौके पर उपस्थित इस महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक और सभी पूर्व छात्र, इसमें प्रदेश सरकार में बहुत सारे अधिकारी भी हैं। जैसे मुझे पता लगा कि जो यूनानी आयुर्वेद और के रजिस्ट्रेशन बोर्ड के चेयरमैन भी यहाँ पर, शायद उनका नाम डॉक्टर गुप्ता है, अगर गलती हो तो बात करना, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल और सभी इस महाविद्यालय के प्यारे बच्चों, मैं ये चाहूँगा सबसे पहले कि एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर पंकज कौशिक और मनीष शर्मा के लिए होनी चाहिए। जोरदार, ये इनसे मजा नहीं आया। सुरेश शर्मा और पंकज कौशिक 18 जुलाई को जिस दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया, एक ही हफ्ते के अंदर ये दोनों, आज मैं कहूँगा सचमुच में ये कर्मठ इस महाविद्यालय के छात्र ये मेरे पास ये प्रपोजल लेके आए और मैंने उनको सहर्ष स्वीकृति दी कि हमारी तरफ से जो भी योगदान बनेगा हम करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले इस प्रकार का आयोजन पूर्व छात्रों का मिलन कभी नहीं हुआ, इसके लिए भी इनको बधाई और आप सबको बधाई, आप यहाँ पर उपस्थित हुए। ये ध्रुव कार्य था। मैं समझता हूँ कि लोगों को इकट्ठा करना और एक मंच पर लाना, और मैं अभी भी बीच में देख रहा हूँ कितने लोगों की खुशी है आज, जिनकी बातें खत्म नहीं हो रही हैं, जिनको आपने पूरे दिन पुराने याद आ रहे हैं और वो सारी बातें साझा करना चाहते हैं। ये प्रथम प्रयास जो भी इसमें सामने रहे और पर्दे के पीछे, हमारे प्रधानाचार्य जी इस कमेटी के मैंने अध्यक्ष बनाए थे और यहाँ के प्राध्यापकों ने, जो इस कॉलेज के पूर्व छात्र भी थे और वर्तमान में प्राध्यापक भी हैं, उन्होंने अपना पूरा योगदान देके इस कार्य को सफल बनाया। ये सबका मिलित प्रयास जो है वो बहुत सराहनीय है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मित्रों, अपनी संस्था में आना ये सुखद अनुभव आज आप महसूस कर रहे होंगे, और मैं कई बार कर चुका हूँ अपनी पुरानी संस्थाओं में जाकर के। ये बहुत सुखद अनुभव होता है। और व्यावसायिक जीवन में पहुंच जाने के बाद, विद्यार्थी जीवन को पूरा करने के बाद जब आप सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में जाते हैं तो बहुत सारी स्मृतियां आप यहाँ से लेके जाते हैं। केवल स्मृतियां नहीं लेके जाते, वास्तविक जीवन की संरचना जो है वो आपकी कॉलेज में हुआ करती है, और उन सभी स्मृतियों के साथ अनुभव ग्रहण करने के साथ साथ, और जब आप सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सेवा कार्य के लिए उतरते हैं तो ये मूल इस संस्था की फाउंडेशन में आपने रहकर जो काम किए हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, ये उसका योगदान है। इसके लिए आपको इसके ऋणी रहकर, और आपने जो आज अपना उपस्थिति के साथ अपनी जो भावना व्यक्त की है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। मैं आज आपके माध्यम से वर्तमान के विद्यार्थियों को एक मैसेज जरूर दिलवाना चाहूँगा। आप जब व्यावसायिक जीवन और सामाजिक जीवन में सेवा कार्य में गए तो आपको वहाँ पर महसूस हुआ होगा कि हमने क्या क्या गलतियाँ कर दी कॉलेज में रहते हुए जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। आप अगर आज ये अपने अनुभव यहाँ वर्तमान विद्यार्थियों के साथ शेयर करके जाएं तो मैं समझता हूँ कि हमारा यहाँ आना बहुत सार्थक होगा। इस महाविद्यालय की फाउंडेशन में आपने जो अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया है, इसकी गुणात्मक वृद्धि के लिए आपका ये योगदान जो है वो हमेशा सराहनीय रहेगा और कॉलेज को विश्व में आयुर्वेद पटल पर एक अच्छा स्थान दिलाने में सहायता करने वाला है।
आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि आपने जिस पौधे की छाया में बैठ के जिसका सिंचन किया, संवर्धन किया, उसका नाम ऊंचा किया, प्रदेश की सरकार ने उसको एक विश्वविद्यालय का स्वरूप दे दिया। ये आप सबके लिए गौरव की बात है और बधाई की बात है। मेरे अग्रज कुलपति प्रोफेसर बलदेव कुमार जी ने इसकी फाउंडेशन में जो मूल कार्य शुरू किए उनका ही आगे चलकर हम संवर्धन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम इसको एक बृहद स्वरूप देने में कामयाब होंगे और ये भारत में ही नहीं विश्व में आयुर्वेद के पटल पर अपना स्थान प्राप्त करेगा। मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगा कि आपने जिस कॉलेज को विश्वविद्यालय का स्तर दिया, हम इस आपके महाविद्यालय को बहुत जल्दी एक उच्च अध्ययन संस्थान का स्तर देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी इसका नाम एक संस्थान के नाम से, जो आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान के संस्थान के नाम से जाना जाएगा आगे चल के। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं कि आपने ये योगदान ना दिया होता तो शायद ये स्थिति आज पैदा ना होती। इसके लिए फिर से मैं आपको साधुवाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं दो चार आपकी अपनी जिम्मेवारियों को, जिनको आप सामाजिक कह लें, प्रोफेशनल कह लें या नैतिक कह लें, कुछ भी इसको समझ लें, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हर संस्थान में, हर विश्वविद्यालय में वहाँ के पूर्व छात्रों ने उसके उत्थान के लिए अपना योगदान दिया है और किसी भी संस्थान को उठा के देखें, बहुत सारे IITs तो जो हैं वो फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन्ड हो गए हैं। और किस कारण से? जबकि उनके वहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थियों ने उसमें इतना योगदान दिया है कि वो आज सब सस्टेन हो चुके हैं। तो आप इस जिम्मेवारी को भी सम्मान करें और इस जिम्मेवारी को भी अपने ऊपर लें। भविष्य में जब आप मिलें तो आपकी जो एल्यूमिनियम एसोसिएशन है, जो सारे देश में कार्य कर रही है, बड़े उच्च पदों पे है, बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छे चिकित्सालय चला रहे हैं, तो आप विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए, इस महान संस्थान के उत्थान के लिए जो योगदान की एक प्रपोजल लेके आएंगे, हम उसमें आपका स्वागत करना चाहेंगे। इसके लिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप भविष्य में इस तरफ सोचें। मित्रों, आज भारत सरकार का कुछ संस्थानों को नेशनल एक्रेडिटेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमारा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी बहुत जल्दी अपीयर होने वाला है। उसमें हमारी एक आवश्यकता रहती है कि वहाँ की एल्यूमिनियम एसोसिएशन उस विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में होनी चाहिए। मैं, आप सभी प्रबुद्ध लोग आए हैं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि एक एल्यूमिनियम एसोसिएशन का आप यूनानिमस एक बॉडी हमें 5 लोगों की अवश्य सुजेस्ट करके जाएं, जिसको विश्वविद्यालय रजिस्टर करवाएगा और उस एल्यूमिनियम एसोसिएशन के तहत हम भविष्य की सारी योजनाएं, एल्यूमिनियम एसोसिएशन की मीटिंग्स वगैरह वगैरह ये करने में सक्षम हो पाएंगे। ये विश्वविद्यालय की आपसे एक छोटी सी और अपेक्षा है। मैं इतना कहता हुआ आपका इस खुशी के मौके पर, क्योंकि आपको बहुत सारी बातों को आपस में साझा करना है, आपको खूब सारा वक्त मिलना चाहिए, मैं अपनी बात को इतनी कहकर विराम देता हूँ। फिर से कुरुक्षेत्र की भूमि में, अपने संस्थान में, धर्म क्षेत्र में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके सुखद अनुभवों को अपने साथ लेके जाएं, ये भी काम मैं करता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा कि इतने बड़े समूह में आकर आप प्रसन्न हैं, परंतु मैं एक और आपके सामने योजना रखता हूँ। आप डिफरेंट बैचेस अगर अपने बैच की मीटिंग अगर यहाँ करना चाहें, समय समय पर सपरिवार आएँ और हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो आपको इसमें फैसिलिटेट करेगी। ऐसे आपसे ही लेगी पर आपकी योजना में पूरी सहायता करेंगे। आप सपरिवार एक एक बैच यहाँ आएँ और आपको कॉलेज में आके विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव को साझा करें, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं आपको सहर्ष निमंत्रण देता हूँ, आप संपर्क करें और पूरा बैच जब सपरिवार आपका जहाँ आए, हम आपका फिर से स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय आयुर्वेद। वर्तमान में जिला अधिकारी महोदय की हृदय से अभिनंदन। और एक बार फिर से मैं
कोशिश करके देख लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप अपने अपने स्थान पर बैठने की प्लीज़ कृपा करें। हमारा फोटो सेशन भी होगा, लेकिन बिल्कुल भी सचमुच में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और ये हमारा सौभाग्य होता है कि जब इस तरह के व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच में पहुंचते हैं, हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं, तो इनकी वाणी के कुछ अर्थ होते हैं। जैसे कि आज ऑनरेबल वाइस चांसलर महोदय ने क्या कहा कि हम जो भी यहाँ सीनियर्स हैं वो आजकल के बच्चों को सिखा के जाएं कि उन्होंने कैसे अपना जीवन यापन किया था, या किस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, या किस तरह की एक रवायत होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की। और उसके साथ साथ एलुमनी के गठन का भी आपने एक आदेश हम लोगों को दिया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे ऑनरेबल मुकेश वशिष्ठ जी हैं, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, ऑनरेबल सीएम साहब के, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सीएम साहब का संदेश यहाँ से गंगा की तरह प्रवाहित करने की कृपा करें, क्योंकि जितने भी महानुभाव हैं उनकी जब वाणी आती है कुछ कुछ देकर जाती है। तालियों के द्वारा अभिनंदन श्री मुकेश वशिष्ठ जी। 72 के बैच के या उससे नीचे नीचे आप देखेंगे तो पीछे तक शोर हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भी कॉलेज से निकले होंगे। चलिए, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रद्धेय शंभुनाथ जी महाराज, मेरे बहुत श्रद्धेय आदरणीय बलदेव धीमान जी, हमारे पूर्व कुलपति, आदरणीय वर्तमान कुलपति धीमान साहब, हमारे योग आयोग के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र खुराना जी, मेरे रजिस्ट्रार मेरे भाई सचिव जी। लगभग 10 दिन पहले पंकज और जो हमारे साथी हैं उनका मुझे फ़ोन आया कि वो ऐसे ऐसे कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का समय उनको चाहिए। लेकिन आप सब जानते होंगे कि एक तो माननीय मुख्यमंत्री का एक जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, उनका एक बिजी शेड्यूल होता है, लगभग महीने 1.5 महीने पहले उनके सारे हो जाते हैं, तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन मुझे बहुत हर्ष आपके साथ साझा करने में बहुत अच्छा लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने अगली बार के लिए पूरा प्रॉमिस आपको भेजा है कि अगली बार जब भी आप इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से वो समय से पूर्व हमें सूचना मिलेगी तो हम निश्चित रूप से शिक्षा पाएंगे। उसी के साथ उन्होंने अपना एक संदेश, लिखित संदेश वो यहाँ प्रेषित किया है, आप सबको भेजा है। मैं अपनी ओर से और सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपके इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक मुझे थोड़ा सा क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है जो बार बार यहाँ सिमरन करने की जरूरत है, जिस पेड़ के नीचे आप सब ने शिक्षा ग्रहण की वो आज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है, आयुष यूनिवर्सिटी बन चुकी है। 4 साल पहले उसकी घोषणा हो चुकी है। हमारे कुलगुरु, 2 कुलगुरु यहाँ बैठे। एक बार मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक बार हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप ताली बजा दीजिए। तो उन्होंने आयुर्वेद को लेकर इतना बड़ा चिंतन किया और आज देश की पहली यूनिवर्सिटी, आयुष देश की पहली, मैं हरियाणा की नहीं कह रहा हूँ, देश की पहली यूनिवर्सिटी आपके इस कुरुक्षेत्र में बनने जा रही है। जिस पेड़ के नीचे आप सब पढ़ते थे आज वो वट वृक्ष बन चुका है। आयुर्वेद को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंतन बहुत साफ है और यदि आप सब समझेंगे तो जब कोरोना आया था, मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा था, आप सब बधाई के पात्र हैं कि उसके 1-1.5 महीने बाद जो सबसे पहला काढ़ा और दवाई आई थी वो आप जैसे डॉक्टरों ने ही इसी यूनिवर्सिटी ने दिया था। तो उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से आप सब के प्रयास से पूरे भारत में आयुर्वेद और भारत की पहचान आयुर्वेद बन रही है। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली मैं मानूं तो मैं खुद मुझे औकात नहीं लगती, क्योंकि आप सब DMS और MD और इस तरह के डॉक्टर हैं, मैं तो एक सिंपल पत्रकार रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक जिम्मा सौंपा है कि आप वहाँ जाइए और मेरा संदेश सभी पूर्व छात्रों को जरूर दीजिए। और मैं आप सबको जरूर ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मन था, वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका आप साल जो
संदेश है वो सुनेंगे ध्यान से, इतना मेरा आप सबसे निवेदन है। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो आयुर्वेद को लेकर हरियाणा सरकार का अपने आप में एक बहुत बड़ा काम, 94 एकड़ में अभी यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो निर्माण हो रहा है, उसकी 4 दीवारी हो चुकी है। यहाँ 14 के आसपास डिपार्टमेंट हैं, 1000 के आसपास बच्चे यहाँ आएंगे। ऐसे ही पंचकुला में आयुर्वेदिक संस्थान बन रहा है। ऐसे आप बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा। तो लगभग हर जिले में पंचकर्म शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ा एक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं ये बहुत मेरा विषय नहीं है, मुझे संदेश पढ़ने का आग्रह है, लेकिन मेरे दिल के उद्गार थे आप सबको कुछ कहने के। तो मैं आपके सामने संदेश पढ़ता हूँ, आपको हम एक प्रति भेजेंगे। मैं निवेदन करूँगा आयोजक टीम को कि प्लीज़ सभी साथियों को इस संदेश की कॉपी भिजवा दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र 23 सितंबर 2023 को पूर्व छात्र मिलन समारोह कर रहा है। इसमें लगभग 1000 पूर्व छात्र भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को समझते हुए आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आयुष विभाग बनाया गया है। स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। गर्व की बात है कि इस महाविद्यालय से पास आउट छात्र निजी और सरकारी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर इस महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। विदित है कि पूर्व छात्र मिलन समारोह महाविद्यालय के पास आउट हुई श्रेष्ठ विभूतियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करता है तथा उनमें आपसी भाईचारे को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने का मंच भी प्रदान करता है। मैं महाविद्यालय प्रशासन को भी इस पूर्व छात्र मिलन के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका मनोहर लाल। मैं अपनी ओर से पुनः आप सबको इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आदरणीय कुलपति जी को और पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूं और निश्चित रूप से हम सब मिलकर आयुर्वेद को और ऊंचा पहुंचाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा और विश्वास साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार मुकेश जी। और अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ जो पतंजलि के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आयुष और खेल मंत्रालय के आप सम्मानित सदस्यों के अलावा हरियाणा योग आयोग के आप चेयरमैन हैं डॉक्टर जयदीप आर्य जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि 2 शब्द यहाँ से कहने की कृपा करें। और आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सफल आयोजन के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर मौन रूप से बैठने की कृपा करें। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आज के इस महाकुंभ में डॉक्टर जयदीप आर्य। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज की इस अद्भुत सभा को संजोने का, उसको एक सूत्र में बांधने के सूत्रधार आदरणीय भाई डॉक्टर सुरेश जी, डॉक्टर पंकज जी और जिनकी रहनुमाई में ये कार्य चल रहा है, हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर करतार सिंह धीमान जी, डॉक्टर बलदेव धीमान जी, हमारे प्राचार्य श्री देवेंद्र खुराना जी, आदरणीय भाई हरियाणा योग आयोग के हमारे सदस्य भी हैं और आदरणीय डॉक्टर नरेश भार्गव जी और रजिस्ट्रार भी हैं इस विश्वविद्यालय के, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी, आदरणीय डॉक्टर चिकारा जी, हमारे भारतीय चिकित्सा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी,
नीमा कुरुक्षेत्र के सभी साथी, डॉक्टर संदीप छाबड़ा जी, डॉक्टर पवन वशिष्ठ जी, डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर अशोक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने संदेश पढ़कर सुनाया भाई मुकेश जी वशिष्ठ, और सभी मेरे कुछ सीनियर साथी, कुछ मेरे जूनियर साथी और कुछ मेरे हमसफर साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ 3-4 घंटे समय व्यतीत करने का अवसर मिला, बातचीत हुई। आज जैसे भाई मुकेश जी ने चर्चा रखी, मन सबका था कि इस कार्यक्रम में जुड़ने का। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का थोड़ा सा आंखों को दिखाने के लिए उन्हें जाना था कहीं, इस नाते उन्होंने भी आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं और संदेश दिया है। ये कार्यक्रम आज जिस स्तर पे पहुंचा है उसके पीछे की जो भावना है वो आपके साथ साझा करते हुए, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज को हरियाणा सरकार ने आते ही योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मुझे वो दिन याद है कि जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी पतंजलि योगपीठ पहुंचे और उस दिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा था कि हमें इंटीग्रेशन के ऊपर काम करना है। आने वाला समय भारतीय चिकित्सा पद्धति का समय तो है ही, परंतु आने वाला समय इंटीग्रेशन का समय है। मॉडर्न साइंस को साथ लेकर हम आगे कैसे बढ़ पाए, तो श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस बात को रखा था। और उस दिन मेरे सामने ये प्रस्ताव, क्योंकि मैं इस विद्यालय का छात्र भी था, मन में एक पीड़ा जरूर थी कि हमारे साथी हरियाणा के साथियों को एमडी करने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, एमडी नहीं है। इस पीड़ा को मन में रखकर मैंने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन किया कि यदि ये कॉलेज विश्वविद्यालय बन जाए तो हमें भी गौरव होगा कहने में कि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा। तो दोस्तों मित्रों, ये शुरुआत वहाँ से हुई, ये यात्रा वहाँ से शुरू हुई कि हम अपने कॉलेज का गौरव गान कर पाएं। जिस संस्थान से हम जुड़े हैं, जिस संस्थान में पढ़े हैं, उसको हम कभी हमारे बच्चे आए तो उसको देखें, सुने, हमारे कोई रिश्तेदार मित्र आए तो जाने कि हमारा संस्थान वो एक पुरातत्व की बिल्डिंग में नहीं चलता था। पुरातत्व से आगे पुनर्निर्माण की बिल्डिंग, उसका निर्माण हुआ है और भारत और आगे बढ़ चुका है और वो सपना पूरा हुआ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयास से आयुष विश्वविद्यालय पूरे भारत का पहला विश्वविद्यालय आयुष का बना और उसके लिए हमें राष्ट्रपति महोदया से उस वक्त परमिशन लेनी पड़ी, तब जाकर ये विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। आज हरियाणा सरकार में हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन का दायित्व है। योग भारतीय संस्कृति का और भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक प्रतीक चिन्ह बन गया है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, बहुत जल्दी हम, जैसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सकों की रजिस्ट्रेशन हमारे भाई दिनेश अग्रवाल जी करते हैं वहाँ भारतीय चिकित्सा परिषद में, आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर आपको सूचना मिलेगी कि अब नेचुरोपैथी के जितने डॉक्टर हैं उनका भी, और जो योग के डॉक्टर हैं, आप में से भी जो लोग योग का पाठ्यक्रम करके योग के डॉक्टरेट करना चाहें, उनकी भी चिकित्सा का क्रम हरियाणा सरकार आरंभ करने वाली है, उनका रजिस्ट्रेशन भी आरंभ करने वाली है। हरियाणा एकमात्र प्रांत है जहां पर योग को शिक्षा का पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। योग तो आगे बढ़ा ही, परंतु आज आयुर्वेद ने इस कोविड कालखंड के बाद अपनी पहचान को और अपनी कीमत को स्थापित कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि बड़े बड़े एलोपैथ के डॉक्टर, उन्होंने योग के विषय, आयुर्वेद के विषय में बात करनी शुरू की। मैंने अभी सुना जैसे डॉक्टर बलदेव जी ने उस वक्त आयुष का काढ़ा निकाला, तो चारों ओर से पतंजलि योगपीठ का काढ़ा चला, कोरोनिल टेबलेट चली और सब लोगों ने माना, स्वीकार किया कि आयुर्वेद के बिना भी गति नहीं है। जिसको जीवित रहना है उसको आयुर्वेद का सहारा तो लेना ही पड़ेगा।
हमारे को ये सूत्र सिखाने वाले प्रोफेसर चिकारा जी बैठे हैं। समदोषा समग्रिश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ की अभिधीयते। ये जो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना है ना, ये इंद्रिय और मन तो तभी स्वस्थ की अभिधीयते वाली तो बात समझ में नहीं आई, परंतु प्रसन्न आत्मा और इंद्रिया रहें, इसके लिए आयुर्वेद को तो अपनाना ही होगा। आप सब भारत की चिकित्सा पद्धति के संवाहक हैं। आने वाला पूरा विश्व आपकी बाट जो रहा है। आयुर्वेद में आज बहुत प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं और पतंजलि योगपीठ में हमने लगभग 100 नए रिसर्च अभी लीवर, किडनी और कैंसर पे किए हैं। तो जो साथी आगे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे उसके साथ भी हम आगे जुड़ेंगे। और ये हमारा संस्थान आज एक करतार जी यहाँ बैठे हैं। हमने योग के माध्यम से यहाँ रिसर्च के कार्य आगे बढ़ाने की बात की थी और अब मैं चाहूँगा कि आयुर्वेद में रिसर्च का कार्य, जिसके लिए विश्वविद्यालय बनता है, जिसके कारण विश्वविद्यालय की पहचान होती है, कुछ इनोवेटिव रिसर्चेस यहाँ हो पाएँ, उसमें हमारे एलुमनाइज के साथ ही आगे आकर काम कर पाएँ। इतना ही मुझे आपके साथ साझा करना है। एक रोड मैप आप लोगों को देने की बात थी। सबसे पहले मिलकर बैठेंगे तो नई चीज़ें अपने आप बनकर आ जाएंगी। तो पहले मिलकर बैठने का क्रम आज शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली संभावनाओं को भी जल्दी हम उकेर लेंगे। इतना ही कहते हुए जय भारत जय भारती, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयदेव जी। कुछ वर्ष पूर्व अम्बेडकर भवन दिल्ली में मंच संचालन कर रहा था, तो वहाँ 15-20 मिनट डॉक्टर नरेश तरेहन से आयुर्वेद के बारे में बात की। और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई मॉडर्न साइंसेस का आदमी आयुर्वेद के बारे में जिज्ञासु भी हो और ज्ञाता भी हो, वो बहुत खुशी की बात होती है किसी भी आयुर्वेदिक के लिए। तो मुझे अकेले में बैठ के 15 मिनट उनसे बात करने का, और उन्हीं डॉक्टर नरेश तरेहन ने एक मैसेज भेजा है आप सबके लिए, उसका श्रवण आप कीजिए। डॉक्टर नरेश तरेहन। और मुझे ये बहुत खुशी है इस ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा था कि इससे यहाँ से निकलना। पर मैं आप लोगों को ये एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरा ये भी बताना चाहता हूँ कि एक एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए, एक हार्ट सर्जन होते हुए मेरे को आयुर्वेद में बहुत विश्वास है। मेरे को ये खुशी है कि आपके ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर आप लोगों को ये नया आयुर्वेदिक साइंस सिखाया जा रहा है, जिससे हमें ये उम्मीद है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है और आयुर्वेदिक मेडिसिन के दोनों जो असली गुण हैं उनको मिला के ऐसी मेडिसिन बनाई जाए जो हिंदुस्तान से निकले और दुनिया को उन्नत करे। क्योंकि आज के दिन तो हम एलोपैथ वाले जो हैं, जो यूरोप से आई मेडिसिन वही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आयुर्वेदिक है वो अलग है, वो जो अपनी आधुनिक जो टेक्निक्स में हम कहते हैं कि नहीं कुछ खामी है, वो प्रॉब्लम है, आपस में तालमेल कम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए कि ये कॉन्सेप्ट जो है एक दिन न्यू एरा मेडिसिन जो इंडिया से बने उसकी उत्पत्ति हो। तो ये कहते हुए आप लोगों को सबको शुभकामनाएं और अगेन बहुत अच्छा आपका फंक्शन चले, बहुत सक्सेस हो आपके इंस्टीट्यूशन की, और आने वाले टाइम में हम आपको कार्यक्रम के लिए जब सूचना मिली तो मुझे साथ में ये भी कहा गया था कि आपको कुछ ब्रीफ नोट्स दे देंगे राजेंद्र जी के द्वारा। अब मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा, रात बीत गई और अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो अब तक भी नहीं मिला मुझे। दूसरा, यहाँ आने के बाद मेरी रामरमी कम लोगों से हुई, लेकिन जिससे भी बात हुई सबने यही कहा, बोलो जी 2 मिनट बोलना है। कम से कम
कोई व्यक्ति जब अपना संबोधन देने के लिए आए तो मेरा एक निवेदन जरूर है कि जो प्रमुख व्यक्ति तो यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं, उन सब लोगों के नाम भी अगर देने का काम करें तो मुख्य तौर पर उनको हम संबोधित कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु डॉक्टर सुरेश जी, जिनसे अभी मैं बाहर मिला, और जो अध्यक्षता शायद इसकी आपकी जो एलुमनी मीट है और जो संस्था आपने बनाई है उसकी करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी आपके संरक्षक के तौर पे हैं। हमारे ही विधानसभा के साथी और आपके यहाँ सचिव हैं डॉक्टर अमित जी हैं। हमारे देवान जी कुलपति जी हैं, रजिस्ट्रार साहब भी हैं, प्राचार्य जी भी हैं, और सभी जिन लोगों ने किसी न किसी समय के अनुसार अपनी जो शिक्षा ग्रहण करने का समय है वो इस संस्था में जिन्होंने भी बिताया है, आज वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो सीधे तौर पे या परोक्ष तौर पे किसी न किसी प्रकार से इस महाविद्यालय से जुड़े रहे हैं, वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और जिस प्रकार का शोर शराबा मैं यहाँ देख रहा हूँ, उससे वास्तविक तौर पे ये लगता है कि बेशक से हमें कितने ही साल हमारे संस्था से, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उससे दूर हुए हो, परंतु जब हम वापस से मिलते हैं तो वही एक एनर्जी जो जवानी के दिनों में हमारी होती है, उसी प्रकार का एक जोश जो हम कॉलेज के समय में आपस के साथी जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का आचरण हम रखते हैं, और जिससे पिछले 5, 10, 15, 20 सालों के दौरान आप लोग दूर हो जाते हैं और एक दायरा अपना बना के रखते हैं कि हमने इस दायरे के अंदर हमारे सामने कोई व्यक्ति आएगा, हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा, तो वो व्यक्ति हमें एक डॉक्टर के रूप में देखता है, और हमने उस व्यक्ति के भरोसे को जीतते हुए हमने उसका पूर्णतः इलाज करना है। बस वहीं तक सीमित रखने के बाद और एक दिन ऐसा आपको मिलता है कि जिस दिन आप फिर से उसी अंदाज में, फिर से अभी उसी युवावस्था को आप महसूस करते हैं, तो वास्तविक तौर पे आपने ये शानदार आयोजन किया है। इसके लिए सभी साथियों को, सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे आयोजन के माध्यम से जो आज इस देश के अलग अलग कोने में आप लोगों ने अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से हासिल किया है, उन सब बातों को भी आपस में इकट्ठा होकर आप शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, मेरे से पहले वक्ता के तौर पे आपके बीच में अभी अपना संबोधन दे रहे थे, और एक एक शब्द में यहाँ आने के बाद जो मैंने सुना कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा ना सिर्फ आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ साथ योग को भी जो एक महत्व देने का काम किया है, और ये जो जिस शैली में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार इसमें चली है, ये अगर देश में किसी की कहूँ तो हमारे इस देश के और इस संसार के एकमात्र जो नेता हैं, जिनको संसार का हर व्यक्ति अपनी नज़रों में एक नेता के तौर पे देखता है, एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के तौर पे देखता है, ये सब अगर सफल हुआ है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयासों से, उनकी सोच से, उनकी कल्पना से ये सब हम लोग देखते हैं। आज पुनः कि ऐसे समागम में जहाँ न सिर्फ आयुर्वेद का मेल है, परंतु इसके साथ साथ समाज के भी आप अपने अपने क्षेत्र में एक अभिन्न अंग के रूप में काम करते हैं। ऐसे सभी प्रबुद्ध जनों से आज मुखातिब होने का, मिलने का, रूबरू होने का मुझे जो अवसर दिया गया है, पर पुनः मैं आपकी समिति का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भविष्य में भी अगर इस प्रकार का आयोजन हो तो निवेदन मेरा ये है कि थोड़ा सा डिटेलिंग पहले कर दी जाए, और उसी अनुसार मुझे अगर ऐसा पता होता कि इस प्रकार का आपका ये आज कार्यक्रम
करता, परंतु आज की व्यस्तताएं हैं, थोड़ा सा देरी से भी आया और उसके बावजूद आप लोगों ने जो मान सम्मान हमारा किया, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुखविंदर मांडी जी। और आपको तो कुछ भी देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सोच रहा था कि अगर आपको ब्रीफ दे दिया जाता तो आप क्या बोलते हैं? इतनी आत्मीयता पूर्वक आप अभी बोल के गए, मतलब तभी ये जो ब्रीफ नहीं है आप दिल से बोलते हैं, तब आप हमारी जुबान बोलते हैं, अब आप अपनी जुबान बोलते हैं। तो और अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा प्रातः समरणीय सतत वंदनीय नित्य आराध्य परम पूज्य श्री महेंद्र संपूर्णानंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज जी के श्री चरणों में आग्रह कि अपनी वाणी की गंगा आशीर्वाद स्वरूप हम सबके बीच प्रवाहित करने की कृपा करें। आप सबके तालियों के बीच इस कार्यक्रम की नाभिकीय सत्ता वर्तमान के वाइस चांसलर और इससे पहले इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और डॉक्टर पंकज कौशिक जी, डॉक्टर सुरेश जी, हरियाणा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मुकेश वशिष्ठ जी, हरियाणा आयोग के हरियाणा के चेयरमैन श्री जयवीर आर्या जी, और जो हमसे पहले आपको जवानी की याद करा गए श्री सुखविंदर मांडी जी, और उन लोगों का भी बड़ा धन्यवाद जिनका शोर हमें सुनाई दे रहा है। सब लोगों को बोलने से पहले एक ही बात कही गई कि पीछे का शोर अधिक है। मुझे ये लगता है कि पीछे का शोर अधिक नहीं, पीछे वालों को जोश अधिक है। सभी लोग जो इस कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज में जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, वो समाज में जाकर अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने क्षेत्र में, जैसे भगवान कृष्ण का नाम पूरे जगत में है, इसी प्रकार से उन्होंने कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम अपने पूरे शहर में किया। जब हम विद्यार्थी होते हैं, जब हम लोग कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे सवालों का जवाब हमें नहीं पता होता। तो हम आगे वाले से पूछते हैं कि थोड़ा पेपर हमें दिखा दे। फिर आगे वाला नहीं दिखाता तो पीछे वाले से आग्रह करते हैं कि पेपर हमें दिखा दे। और आगे पीछे वाले में से कोई एक दया कर देता है और हमें पेपर दिखा देता है, हम पास हो जाते हैं। क्योंकि सबका प्रश्न, सबका जो क्वेश्चन पेपर है, सबकी जो प्रश्नावली है वो एक जैसी है, तो उसे हम देखकर पास हो जाते हैं। परंतु हमारे वास्तविक जीवन में सबका पेपर अलग अलग है और सबके क्वेश्चन अलग है। तो हमारे जीवन को जब, हमारे जीवनों के प्रश्नों के उत्तर जब हमें मिल जाते हैं, तब यकीन मानिए तब हम इतना शोर करते हैं जो आज इस सभा में हो रहा है। परंतु ये धरा वो धरा है, ये वसुंधरा वो धरा है, हरि का है जिससे याराना लोग उसे कहते हैं हरियाणा।
और ये कुरुक्षेत्र की तो वो भूमि है जहां दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी कर रहे थे और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुना दिया। तो मैं उन धन्यवाद करता हूं उन वक्तों का जो इतने शोर में अपनी बात कह के चले गए। हम तो सन्यासी हैं, हमारी तो बात एक है, स्वर एक है, हम अर्जुन तो नहीं ढूंढ पाए, परंतु हमारे इन वस्त्रों का एक ही कथन है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अगली बार जब भी ये आयोजन होगा तो हम भी, जैसे मांडी साहब ने कहा कि पहले ही आके बैठ जाएंगे, तो हम पहले आके बैठ भी गए थे और बैठ भी गए थे। तो हमारी अधिक शुभकामनाएं वाइस चांसलर साहब को, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ कराया। आपने जामनगर की उस धरा पे भी एक नई क्रांति ला दी थी और अब हरियाणा प्रदेश में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से जो वक्ता यहाँ से बोल के गए उनको तो आपने देखा, पहचाना भी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हम यहाँ से बुलवा नहीं पा रहे हैं समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें थोड़ा सा आपका, और उनसे अनुरोध करूँगा अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और वो आपकी तरफ आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। इस कड़ी में हमारे पूर्व कुलपति डॉक्टर बलदेव भिमान जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने स्थान पे खड़े होकर सिर्फ अभिवादन स्वीकार कर लें। सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं।